नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल राजधानी भोपाल के स्मार्ट पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम ने गैर भाजपा दलों के लीडर्स पर निशाना साधा। कहा कि किसान के पीएम के पोस्टर लग रहे हैं, कोई किसी को कह रहा है कि कांग्रेस में नहीं घुसने देंगे। बंगाल और यूपी से भी ऐसी ही आवाज आ रही है कि इनको नहीं घुसने देंगे। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। वहीं भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता की होने वाली बैठक को लेकर सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में है। उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है। विपक्ष उनकी लोकप्रियता से घबराया हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर नरेंद्र मोदी सरकार बनाएंगे। जिनको ख्याली पुलाव पकाना है वह पकाते रहें। कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा योग नहीं करने पर सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने योग किया, पीएम के नेतृत्व में देश योगमय हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में पीएम ने योग किया, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नेता योग करते नहीं देखा। मैंने फोटो भी नहीं देखी। योग स्वास्थ्य बनाने हैं, सबको जोड़ने के लिए है। योग जाति संप्रदाय का नहीं है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जनता के बीच उनकी लोकप्रियता न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। वो उनके प्रति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है, तीनों हैं। अब उनकी लोकप्रियता से घबरा कर जैसे जब बाढ़ आती है तो एक ही पेड़ पर जान बचाने के लिए कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं। बाढ़ का पानी नीचे दिखता है तो पेड़ के ऊपर आपको कई मिलेंगे, इंसान भी बैठ जाता है, बाकी भी जिंदगी बचाने बैठ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी के समर्थन की जो बाढ़ है उससे डर के एक पेड़ पे बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंतर यह है कि उस बाढ़ के समय बाकी लोग जो पेड़ पे बैठते हैं वो शांति से बैठते हैं ताकि बाढ़ उतर जाए, लेकिन ये तो बाढ़ के समय भी लड़ रहे हैं। किसी के पीएम के पोस्टर लग रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। बंगाल से भी वैसी आवाज आ रही और यूपी से भी वैसी आवाज आ रही कि इनको नहीं घुसने देंगे। तो भैया तुम में से किसी को कोई घुसने नहीं दे रहा, जनता घुसने ही नहीं दे रही। अभी सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, अभी से प्रधानमंत्री बनने की तैयारियां कर रहे हैं। ये दीवार पर साफ लिखा हुआ है कि 2024 के चुनाव में पिछले सारे रिकॉर्डों को भी तोड़कर भारी बहुमत से मोदी जी सरकार बनाएंगे। मोदी जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अब जिनको ख्याली पुलाव भाग्य है, केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और भारत के बहुत वरिष्ठ नेता श्रीमान अमित शाह जी का आज मध्य प्रदेश पर दौरा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हुए हैं। ये 9 साल एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के नव वर्ष है। 9 साल है और उसी उपलक्ष्य में बालाघाट में एक विराट सभा का आयोजन है। आज ही वीरांगना रानी दुर्गावती, उनके शौर्य से हम सब परिचित हैं। वो भारत के स्वाभिमान की प्रतीक हैं। उन्होंने पराधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर के सेनापति आसफ खां से लड़ी और अंततः बलिदान दिया। वो सुशासन की सूत्रधार थी, वीरता और शौर्य की प्रतीक थी। उनको पूरा देश, विशेषकर मध्य प्रदेश, देवी की तरह श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। 24 जून को उनका बलिदान दिवस है, लेकिन आज 22 तारीख से 5 यात्राएं अलग अलग प्रारंभ होगी।
बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंग्रामपुर से शहडोल, कालिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश से शहडोल और धौनी से शहडोल। ये यात्राएं 27 जून को शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। इन यात्राओं का शुभारंभ माननीय अमित शाह जी करेंगे और 27 तारीख को शहडोल पधार रहे हैं, पहले भोपाल, जहां प्रधानमंत्री जी 2 वंदे भारत ट्रेन प्रारंभ करेंगे। भोपाल की पवित्र धरती से बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद प्रधानमंत्री जी का होगा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी का शहडोल कार्यक्रम है 27 तारीख को, जहां यात्राओं का समापन भी होगा। और वीरांगना रानी दुर्गावती, उनका बलिदान दिवस 24 को है, लेकिन 24 को कई स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं, इसलिए 27 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम में मनाया जाएगा। और 2 अभियान प्रधानमंत्री जी लॉन्च करेंगे। एक तो अभियान लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया मिशन, सिकल सेल से पीड़ित जो हमारे भाई बहन हैं उनकी स्क्रीनिंग, उनके इलाज की व्यवस्था के लिए एक नया यह अभियान होगा। और दूसरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा हमारे आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हैं। उन आयुष्मान कार्ड का वितरण भी शहडोल में प्रतीकात्मक रूप से होगा, लेकिन उसी समय सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर और उसके साथ साथ कई पंचायतों में, गांवों में, शहरों में भी ये वितरण का काम किया जाएगा। और आयुष्मान भारत आप जानते हैं 5 लाख तक का परिवार का इलाज साल भर में निःशुल्क करवा के दिया जाता है। इस पवित्र अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आना हम सब के लिए सौभाग्य होगा। और शाम को प्रधानमंत्री जी हमारी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। लखपति दीदी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते करते जिनकी आय साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है, उनको हमने लखपति दीदी कहा है, क्योंकि अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थितियां सुधारी हैं। पेसा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हुआ है। कई ग्राम सभाओं ने तेंदुपत्ता तोड़ा है, स्वयं फैसला किया कि हम तोड़ेंगे, वन विभाग नहीं तोड़ेगा, वन समितियां तोड़ती थी। उनसे भी वो संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। पूरे शहडोल के आसपास फुटबॉल के खिलाड़ी गांव-गांव में हैं, फुटबॉल क्लब बने हुए हैं, तो बच्चों से भी वो संवाद करेंगे और जनजातीय समाज के मुखियाओं से भी बात करेंगे। वहीं उनका भोजन भी होगा। प्रधानमंत्री जी का आना हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश में वे फिर सौगातें लेके पधार रहे हैं। कल पूरी दुनिया ने योग किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रांगण में, कार्यालय के, योग किया। 180 से ज्यादा देशों ने योग किया। योग समुद्र में भी हुआ, धरती पर भी हुआ, अंतरिक्ष में भी हुआ, जल थल नभ, सब जगह अलग अलग तरीके से योग के कार्यक्रम के आयोजन किए गए। अब ये योग सबके लिए है, सबको जोड़ता है। लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मुझे योग करते हुए नहीं दिखा। मैंने फोटो तो कम से कम नहीं देखे। योग लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए है। योग किसी जाति का, किसी सरकार का, किसी संप्रदाय का नहीं है, सबका है। हमने भी आनंद के साथ योग किया। योग का मतलब ही जोड़ना है, तो सब जुड़े हैं। योग से क्या बैर। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel.